प्रोटोगेनिस्ट शुरू करता है उस जगह की पुरानी दीवार और घिसे पिटे फर्नीचर के बारे में बात करके। हल्की सी बत्ती जली होती है और छोटे छोटे कीड़े उसके सामने से गुजरते हैं। वो उन इंसेक्ट्स को अपनी तरफ बुलाता है, एक को मार देता है और फिर उसे चाट लेता है, कह कर कि थोड़ा कड़वा लग रहा है, लेकिन ये बेसमेंट ही उसकी पूरी जिंदगी रही है। लिखते हुए वो सोचता है, जब मैं एक दिन यहाँ से निकलने में कामयाब हो जाऊंगा तब ये सब विचार काम आएंगे। ऐसे पत्र लिखने वाले लोग अक्सर अपना नाम लिखकर शुरू करते हैं, मगर उसे तो अपने नाम का भी पता नहीं था। उसका यकीन है कि एक नाम होगा जो उसकी माँ ने दिया होगा, पर जन्म के तुरंत बाद ही उसे अलग कर दिया गया। फिर भी उसके पास एक पुरानी तस्वीर है, एक माँ अपने नन्हे बच्चे को गले लगाए है और हंसी से देख रही है। मुझे यकीन है कि माँ मुझे प्यार करती थी। वो सोचता है कि मेरी माँ मर चुकी है। एक आदमी जो उसके बगल में है, जिसमें एक अजीब सी चश्मे वाली शक्ल है, कहता है। वो दोबारा कहने लगता है कि पर प्रोटोगेनिस्ट गुस्से से मुड़ता है और बोलता है, क्या मतलब है तुम्हारा? वो आदमी जिसका थोड़ा थैला सा थोटा है कहता है कि वो मर गई थी जब तू पैदा हुआ था, पुल से कूद गई थी वो आदमी हंसते रहता है। फिर प्रोटोगेनिस्ट चुपचाप रहता है। ये आदमी, ये हरामी उसका बाप है, वही शख्स जिसने उसे इस नरक में कैद कर दिया। उसका प्लान है कि वो कभी यहाँ से भाग ना सके। ये जगह सिर्फ लंबी लंबी सुरंगों और दरवाजों से भरी है, जिनकी हर एक चाबी उसके बाप की कमर से लटक रही है। बाप उसे कहता है, चिंता मत कर, तू कभी बाहर नहीं जाएगा। फिर एक सवाल पूछता है, याद है तुझे तेरी माँ ने क्यों कूद के अपनी जान दे दी? लड़का चुपचाप रहता है और आदमी एक बिस्किट उठाता है, उसके सामने करता है और कहता है, वो डर गई थी दुनिया से, उस दुनिया से जो बस खत्म होने वाली थी, एक तबाही आने वाली थी। लड़का अपने बाप को घूरता रहता है। बाप कहता है, तू यहाँ इसलिए है क्योंकि तुझे प्यार करता हूँ। मैं नहीं चाहता तू भी अपनी माँ की तरह अपनी जान ले ले। लड़का चीख पड़ता है, बोलता है, झूठ है ये। अगर वाकई कोई तबाही आने वाली थी तो उसने मरना क्यों पसंद किया जीने के बजाय? बाप कहकर मुस्कुराता है, मान न मान तेरी मर्जी, बस इतना जान ले, यह जो तू लिख रहा है ये कभी बाहर नहीं जाएगा। लड़का चिल्लाता है, रोक, पर बाप बिना देखे उसके लेटर को आग लगा देता है। थोड़ी देर बाद लड़का एक कचरे के डब्बे के पास खड़ा होता है, अपनी मुट्ठी कस लेते हुए। ये आदमी, इसका हक नहीं कि इसे बाप कहा जाए। बाप फिर से एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ कहता है, ऐसे मत बोल, जो कुछ भी किया है तेरे भले के लिए किया है। और फिर कहता है, चलो वक्त हो गया है। वो दोनों एक जाने पहचाने रास्ते पर चलने लगते हैं। प्रोटोगेनिस्ट सोचता है, रोज वही रूटीन, वही रात, वही बंद दुनिया, और हम सिर्फ दो ही लोग हैं जो इस जगह में जिंदा हैं। बाप एक ब्लैक बोर्ड पर लिखना शुरू करता है। लड़का सोचता है, वही पुरानी सबक, वही ट्रेनिंग, बस एक छोटी सी चीज है जो मुझे जिंदा रखती है। लाइब्रेरी में वो थोड़ी सी अकेले रहने की आज़ादी। वहाँ हजारों किताबें हैं, पर जो उसका दिल जीत लेती है वो है जो बाहर की दुनिया के बारे में लिखती है। ये सनलाइट जो हर किताब में लिखा है, कैसा दिखता होगा? वो सोचता है, शायद इस ठंडी रोशनी से तो बेहतर ही होगा यह यहाँ जलती रहती है। पीछे मुड़ के देखता है, एक खुला मैदान नजर आता है। वो तस्वीर करता है खुद को उस मैदान में दौड़ते हुए, और एक ख्वाब जाग उठता है, एक दिन मैं भी ऐसा शांति भरी जिंदगी जीऊंगा। वो खुद को एक खूबसूरत मंजर देखते हुए तस्वीर करता है। वो चाहता है कि वो दूसरे लोगों से बात कर सके, शायद उसने दोस्ती भी कर सके, पर सबसे ज़रूरी चीज़ अभी एक ही है, इस जगह से भागना और अपने बाप को एक ज़बरदस्त लात मारना। बाप किताब बंद करता है और कहता है, मैंने पहले भी कहा था ना, किताबें सिर्फ तेरे फ्री टाइम में पढ़ सकता है। वो घूर कर देखता है और कहता है, लग रहा है तू सरफेस के बारे में पढ़ रहा है था। फिर हंसी में बोलता है, कितना बेकार है तू, अब भी सोचता है कि तेरी दुनिया से कोई कनेक्शन बचा है। बाप फिर याद दिलाता है, तू कभी यहाँ से नहीं निकलेगा। जब अपोकलिप्स आएंगी, दुनिया सिर्फ खून और चीखों से भरी होगी, सिर्फ राख बचेगी और सिर्फ ये जगह ही तुझे बचा सकती है। पर लड़का जानता है कि ये एक और झूठ है।
हमेशा बोलता रहता है कि कोई अपोकलिप्स आने वाली है। बस इसी पागलपन की वजह से मेरी पूरी ज़िंदगी यहाँ कैद रहा हूँ। लेकिन वो यहाँ से भागना चाहता है किसी भी कीमत पर। बस सही वक्त का इंतज़ार है। एक पल जब इसका बाप अपनी सुरक्षा भूल जाए। कुछ समय बाद एक दूसरे कमरे में प्रोटोगनिस्ट पुशअप्स कर रहा होता है, पर उसकी सांस फूल रही होती है। बाप कहता है, ये तो एकदम बेकार है, बस इतना सा करने से थक गया। तो अपोकलिप्स सरवाइव करेगा है सिर्फ 10 पुशअप्स, वो भी एक छोटी सी वेट के साथ। रेडिक्यूलियस लड़का थोड़ा और जोर लगाता है, पर उसका हाथ जवाब दे देता है। फिर उसके बाद वो नीचे गिर जाता है करते करते। बाप उसके पास आता है, हाथ आगे बढ़ाता है जैसे मदद करेगा। लड़का एक पल के लिए कंफ्यूज्ड हो जाता है, तुम मदद क्यों कर रहे हो? वो धीरे से पूछता है, पर जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, बाप ने जोर से खींच लिया। 1 सेकंड में उसके पैर पर लात मारी और लड़का घूमकर सीधा शीशे की दीवार से टकरा गया। बाप मुस्कुराता है और कहने लगता है कि कोई भी जो तुझसे मदद का वादा करेगा उस पर कभी भरोसा मत करना। अपोकलिप्स में सबसे खतरनाक चीज़ इंसान होते हैं, इसीलिए मैं तुझे ट्रेन कर रहा हूँ। लड़का जमीन पर पड़ा होता है, पर उसके दिमाग में एक और चीज़ चल रही होती है। बाप उसकी तरफ पीट करके कहने लगता है, बस आज का दिन खत्म हुआ, और वही उसका सबसे बड़ा गलती थी। लड़का धीरे से उठता है, एक शीशा का टुकड़ा उसके हाथ में एक ग्लास सर्द आ गया। यही तो वो पल था जिसका इंतजार था। बाप ने अपनी सुरक्षा भूल दी थी, अभी नहीं तो कभी नहीं। वो आगे बढ़ते हैं, धीरे से मुस्कुराता है। प्लान काम कर गया, बस एक बार उसका हाथ बाप को छू जाए, बस एक बार। लेकिन एक फ्लॉ था इस प्लान में, बाप हिला भी नहीं वहाँ से, और वो आदमी ऐसे ही खड़ा रहा जैसे सब कुछ जानता हो। जैसे ही लड़का का हाथ उस तक पहुंचने वाला था, बाप ने तुरंत पलट देखा। लड़का 1 सेकंड के लिए रुक गया, और बस वही 1 सेकंड उसके लिए बहुत महंगा पड़ा। बाप ने तेज घूमकर एक लात मारी, सीधा उसके चेहरे पर। सब कुछ अंधेरा हो गया। जब प्रोटोगनिस्ट होश में आया, वो अपने कमरे में था। जैसे ही उसने कुछ बोलने की कोशिश की, बाप हाथ जोड़कर मुस्कुराया, आखिर तो उठ गया, बढ़िया ट्राई था तेरा। फिर उसके हाथ से शीशा का टुकड़ा उठाया और बोला, पर मैंने पहले ही कहा था ना, वेपन्स का कोई मतलब नहीं है। जो सीख रहा है वो बिना हथियार के काम आने चाहिए, और जो भी इस रूल को तोड़ने की कोशिश करेगा उसकी सज़ा होगी डबल ट्रेनिंग। बाप ने कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया और कहा, आज आराम कर ले, कल का दिन बहुत मुश्किल होने वाला है तेरे लिए। उसके बाद वो चला गया। लेकिन प्रोटोगनिस्ट जानता था कि एक बात है जो उसका बाप नहीं जानता। जैसे ही लाइट बंद होती है, एक पल के लिए बिजली कट जाती है, और उसी वक्त अगर वो अपनी सुनने की शक्ति पर पूरा ध्यान लगाएगा तो वो आवाज़ें सुन सकता है जो इस बेसमेंट की बाहर की हैं। पहली बार उसने वो सुना जो कभी सुनना नहीं था। दूर तक घूमने वाली चीज़ें, एक शहर की बीचों बीच चिड़ियों की चीख पुकार। इसका मतलब 2 सच सामने आए। जब भी बाप कहता है कि सो जाओ, तब असल में बाहर दिन होता है, दुनिया बिल्कुल शांत है। ये बाप जो अपोकलिप्स की बातें करता रहता है वो सिर्फ एक झूठ है। बस अब वो इस झूठ को और नहीं झेलने वाला। अब वो आज़ाद होके रहेगा और अपनी माँ को ढूंढने जाएगा। हमेशा जब भी उसने अपनी माँ के बारे में सवाल किया, बाप ने बस एक ही जवाब दिया, वो मर चुकी है। पर उसे यकीन है वो जिंदा है। ये आदमी हमेशा झूठ बोलता रहता है। वो लेट जाता है और आंखें बंद करता है। एक दिन मैं यहाँ से भाग जाऊँगा, मैं माँ को ढूंढ लाऊंगा किसी भी कीमत पर। बेसमेंट के अंदर एक लंबी सुरंग में बाप अकेले चल रहा होता है, पागलों की तरह हंसते हुए। तभी उसका फ़ोन बजा। 1 सेकंड में उसकी हंसी गायब हो गई, उसके चेहरा का रंग उड़ गया। उसने फ़ोन उठाया और धीरे से बोला, मैं कहा था ना, मुझे तब तक कॉल मत करना जब तक कोई इमरजेंसी ना हो। उस तरफ से जो भी जवाब आया, उसने बाप का पूरा चेहरा बदल दिया। वो चुप हो गया और फिर बस एक लाइन बोली, ठीक है, मैं उसे जीने नहीं दूंगा। जैसे ही कॉल काटा,
उसके हाथ से फोन नीचे गिर गया और वो घुटने टेक कर रोने लगा। कुछ देर तक वो सिर्फ रोने की आवाज़ करता रहा और फिर से पागलों की तरह हंसने लगा। प्रोटोगनिस्ट अभी भी नींद में था, तभी उसकी आंख खुल गई। बेसमेंट के अंदर एक कोने में उसका बाप पागलों की तरह हंसा जा रहा था। एक अजीब सी फीलिंग उसके दिल में आई, कुछ तो गड़बड़ है। उसने धीरे से पूछा, क्या हो रहा है? और तभी उसने महसूस किया उसके हाथ और पैर कुर्सी से बंधे हुए हैं। उसने गुस्से से कहा, तुम क्या कर रहे हो? बंधन खोलो। पर बाप सुन ही नहीं रहा था। उसे समझ आया कि अगर वो यहाँ से छूटा नहीं तो सब खत्म हो जाएगा, उसे भागना ही होगा। उसने धीरे धीरे रस्सी को रगड़ने की कोशिश की और वो धीरे धीरे से टूटने लगी। जो वो रस्सी थी वो अंदर ही अंदर खुश था, लेकिन तभी बाप आगे आया। उसकी शक्ल बदल चुकी थी। उसने धीरे से कहा, रुक जा। प्रोटोगनिस्ट के दिल में एक अजीब सा डर आया। उसने घूंट भरा और कहा, तो ट्रेनिंग कब स्टार्ट करेंगे? बाप मुस्कुराया, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी छाया थी। ट्रेनिंग? कोई ट्रेनिंग नहीं होगी, आज से कुछ भी नहीं होगा। प्रोटोगनिस्ट एक सेकंड के लिए हिल गया। क्या मतलब? तुमने कहा था कि मुझे अपोकैलिप्स के लिए ट्रेन कर रहे हो? बाप धीरे से बोला, ट्रेनिंग खत्म हो गई है। वो हिला भी नहीं। प्रोटोगनिस्ट समझ नहीं पा रहा था कि ये आदमी इतना बदल क्यों गया। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि अगर वो बंधा है तो वो कैसे लड़ेगा। उसका मन चीख रहा था, क्या मैं माँ से कभी नहीं मिल पाऊंगा? पर अभी भी एक तरीका बचा था। उसने और जोर लगाया, रस्सी और ढीला होने लगी। बाप धीरे से आगे आया, तू क्या कर रहा है? पर प्रोटोगनिस्ट ने इग्नोर किया। बस और थोड़ा, रस्सी टूटने वाली है। पर तभी बाप ने अपनी आंखों को पटक दिया और हंसने लगा। एकदम से वो मॉन्स्टर की तरह लग रहा था। और तभी एक जोर का झटका उसके चेहरे पर लगी। कुर्सी उलट गई। बाप ने उसे उठाया, हिलना मत। पर प्रोटोगनिस्ट ने फिर से अपने आप को आज़ाद करने की कोशिश की। एक और लात सीधा उसके सीने पर वो जमीन पर गिर गया। पर अब भी वो रुका नहीं। वो बस एक चीज़ जानता था, चाहे कुछ भी हो जाए वो यहाँ से भाग के रहेगा। उस वक्त उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। शायद अगर उसने अपने बाप की बात मान ली होती और एक नया मौका ढूंढने का इंतज़ार किया होता तो बेहतर होता। लेकिन उस पल एक चीज़ थी जो वो किसी भी हाल में खोना नहीं चाहता था। अगर उसकी जान भी चली जाए तो चलेगा, पर ये नहीं। वो नफ़रत जो उसके अंदर भड़क रही थी, वो नफ़रत जो उसके बाप के लिए थी, जो इस नरक में कैद रखता था। कुछ समय बाद उसने अपने हाथ की जंजीरें तोड़ दी। मैं आज़ाद हो गया है, ये सोच के ही उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसे अपने बाप के चेहरे पर हार की निराशा दिखानी थी। पर जैसे ही उसने पीछे मुड़ के देखा, बाप फिर आ रहा था। वो सोच रहा था कि बाप गुस्से में लाल पीला हो जाएगा। पर जैसे ही वो करीब आया, उसने देखा आंसू। उस आदमी की आंखों में आंसू थे, वो आंसू जो शायद सालों से रुके हुए थे। उस वक्त प्रोटोगनिस्ट को एक अजीब सी समझ आई, ये आदमी हमेशा से बहुत उदास था, पर क्यों? वो ये सोच ही रहा था कि तभी एक जोर से झटका, सब कुछ काला हो गया। उसके बाप की आवाज़ कान में गूंज रही थी, मुझे उम्मीद है कि अब तुझे समझ आ गया होगा। सर्वाइवल के रूल सिर्फ एक चीज़ कहते हैं, बेसमेंट मत छोड़ना। बाप बार बार ये कह रहा था कि ये जगह 126 साल तक सब कुछ बचा के रख सकती है, खाना पानी, डिफेंस मैकेनिज्म, सब कुछ। बाहर जाना मतलब मौत को बुलाना। वो कहता रहा है कि आखिर दिन बिना किसी वार्निंग के आएगा, इसलिए यहाँ से मत जाना। प्रोटोगनिस्ट की आंखें धीरे से खुली और वो जमीन पे पड़ा था। जैसे ही उसकी होश वापस आई, उसने देखा कि उसका बाप वहाँ नहीं था। यह पहली बार हुआ था जिंदगी भर। अगर एक पल के लिए भी वो उसे नहीं देखता तो बस तब जब वो सोता था। पर
अब वो कहीं गायब हो चुका था और तब उसे याद आया बाप को वो आंसू भरा चेहरा कुछ तो होने वाला था। और जैसे ही ये सोच उसके दिमाग में आई, सारी के सारे दरवाजे खुल गए। जिंदगी में पहली बार उसे एक मौका मिला था। उसने एक सेकंड भी वेस्ट नहीं किया। दरवाजे खुलते ही वो भागता चला गया, एक के बाद एक कॉरिडोर पर करता गया। उसने सोचा अगर बाप यहाँ होता तो मुझे रोक लेता, पर वो नहीं था। मतलब ये था कि सभी बैरियर्स हटा दिए गए थे। और तभी उसे दिखा वो सीढ़ियाँ जिनसे वो ऊपर जा सकता था। ये वही रास्ता था जो उसे हमेशा रोक के रखा गया था। वो सीढ़ियों की तरफ दौड़ गया और ऊपर चढ़ते ही एक हैच, उस हैच के पीछे क्या होगा? उसके दिल की धड़कनें बढ़ गई। ये क्या वाकई धूप होगी? क्या ये वाकई वो दुनिया होगी जिसमें लोग जीते हैं? उसने हैच को धक्का दिया और जैसे ही हैच खुली, आंखों के सामने सब कुछ चमक उठा। वो एक पल के लिए अंधा हो गया, लेकिन धीरे से जैसे ही उसकी आंख खुली, उसने जो देखा उसने उसके सारे विश्वास हिला दिए। वो एक शहर के बीचों बीच खड़ा था। लोग इधर उधर चल रहे थे, गाड़ियां भाग रही थी, बच्चे हंसते खेलते जा रहे थे, दुनिया जी रही थी। उसका दिमाग सुन्न हो गया। एक पल के लिए उसने सिर्फ एक बात सोची, मैं जीत गया, मैं यहाँ से निकल आया। वो बस वही खड़ा रहा और तभी एक गंजा आदमी आया। ओए, तू सड़क के बीच में क्या कर रहा है? प्रोटोगेनिस्ट ने पलट के उस आदमी को देखा और फिर एक अजीब सी खुशी महसूस की। ये पहली बार था जब उसने किसी इंसान से बात की थी। उसने एक्साइटेड होकर कहा, मैंने किसी इंसान को ढूंढ लिया। आदमी कंफ्यूजन में था, ये लड़का पागल है क्या? पर प्रोटोगेनिस्ट ने सोचा, अभी इस बारे में सोचने का वक्त नहीं है। अगर बाप को पता चल गया कि मैं भाग गया हूँ तो वो मुझे ढूंढ लेगा। मुझे यहाँ से दूर भागना होगा। और वो सीधा दौड़ने लगा, गलियों के बीच से, शहर के अंधेर से दूर, बस दूर। लेकिन इस दौड़ के बीच एक अजीब सी स्माइल उसके चेहरे पर थी। मैं जीत गया, ये पल जिसका मैं हमेशा सपना देखता था, आखिर आज सच हो गया। अभी ज्यादा वक्त नहीं गुजरा था जब वो आज़ाद हुआ था। जिंदगी भर उसने सोचा था कि ये जगह छोड़ना असंभव है, पर फिर एकदम से दरवाजा खुल गए। बिना किसी वजह के वो भाग रहा था, लेकिन अचानक रुक गया। ये दरवाजे खुले कैसे? ये सोच उसे अंदर से काटने लगी। सिस्टम मल फंक्शन नहीं, बिल्कुल नहीं। उसका बाप हर चीज का ध्यान रखता था, वो कभी ऐसी गलती नहीं कर सकता। फिर एक और सोच उसके दिमाग में आई, क्या ये सब जानबूझकर किया गया? पर फिर उसने अपना सर को झटका दिया, नहीं, ये तो मुमकिन ही नहीं। उसका बाप ही तो कहता था कभी भी इस जगह से मत निकलना, वो ये क्यों करेगा? पर उसने एक पल के लिए अपनी सोच रोक दी। उसने आसपास देखा, लोग हंसते हुए बात कर रहे थे, बच्चे स्कूल से लौट रहे थे, एक छोटा लड़का बैलून लेने जा रहा था। उसने देखा उस लड़के की मुस्कुराती हुई फैमिली, उसने देखा बच्चों को मस्त दौड़ते हुए और एक अजीब सुकून महसूस किया। सब कुछ नॉर्मल है। छोटा लड़का किसी से टकरा गया और उसका बैलून हवा में उड़ने लगा। उसने बैलून को ऊपर जाते देखा और तब उसे एक और चीज समझ आई, मेरा बाप झूठ बोलता था, बाहर की दुनिया तो शांत है, ये दुनिया वैसे ही थी जैसे उसने हमेशा सोची थी। बैलून ऊपर और ऊपर जा रही थी, सूरज के पास तक, और फिर एक अजीब सा साया पड़ने लगा। लोग इधर उधर देखने लगे, एक अजीब बेचैनी सी थी। और तब उसे याद आया, आखिरी दिन बिना किसी वार्निंग के आएगा, बाप हमेशा यही कहता था। और तब सारी चिड़ियां एक साथ उड़ने लगी। पूरा शहर उनके परों की आवाज से गूंज उठा। लोगों ने सर उठा के देखा और तब उसने देखा सूरज के सामने एक और ग्रह, वह हवा में लटका हुआ था, जैसे कोई भेड़िए के परछाई शिकार पे पड़ती है। किसी ने धीरे से कहा, ये क्या है? किसी ने मजाक में कहा, क्या ये चांद है? और प्रोटोगेनिस्ट ने गुस्से से कहा, तुम लोग अंधे हो क्या?
ये कोई चांद नहीं है। तभी वहां से कुछ गिरने लगा, जैसे कोई बीमारी धरती पे गिर रही हो। लोग ऊपर देखते रहे, किसी को समझ नहीं आ रहा था। और तभी एक प्राणी दिखाई दिया। प्रोटोगेनिस्ट एक पल के लिए हिला तक नहीं। वो जो भी था अकेले नहीं था, वो लड़कों के साथ आया था। एक अजीब सी खाली मांस, लंबी टेंटिकल जैसे हाथ पैर, सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ और सीधा शहर की तरफ बढ़ रहा था। बेसमेंट कभी मत छोड़ना, बाप की आवाज दिमाग में गूंज गई। पर एक एक्सेप्टेशन भी तो था। अगर जगह का पता दुश्मन को लग गया तो वहां रुकना बेवकूफ़ी होगी। और तभी पहला प्राणी सीधा एक सीवर के अंदर घुस गया। सिस्टम एक्टिवेट हो गया, डोर्स क्लोजिंग। पर तब तक बाहर क्रिएचर्स पूरे शहर में फैल चुके थे। शहर के लोग अब तक कंफ्यूज थे, पर एक सेकेंड के अंदर सब कुछ तबाह हो गया। एक सन हेयर बैलून वाला लड़का, एक टेंटिकल ने उसे आसमान में खींच लिया। वो चीख भी नहीं पाया। अगले ही पल उसका सर तोड़ दिया गया। उसके बचे कचे लाश नीचे गिर गए और तभी चीखने गूंजने लगी। भाग दौड़ शुरू हो गई। एक लड़का हेडफोन्स लगा के चलता जा रहा था। उसने ऊपर देखा और एक सेकंड के अंदर एक अजीब मांस उसके ऊपर गिर गया। एक बदन पर मस्कुलर दिखाने वाला प्राणी पत्थर उछालने लगा। एक और प्राणी एक ही वार में 3 लोगों को काट चुका था। प्रोटोगेनिस्ट एक जगह खड़ा रह गया। उसने अपनी सारी उम्र इस दिन का इंतज़ार किया था, और अब जब वो बाहर आया ये सब होने लगा। बाहर की दुनिया जैसे उसने सोचा था वैसी नहीं थी। प्रोटोगेनिस्ट एक जगह खड़ा रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। आसपास लोग पुलिस बुलाने की बात कर रहे थे, लेकिन उसके पैर हिल भी नहीं रहे थे। और तभी उसे याद आया, जब एपोकलिप्स आएगा दुनिया खून से लथपथ होगी और सिर्फ राख बचेगी। बाप हमेशा यही कहता था। उसने ऊपर देखा और तब उसका सांस रुक गया। एक प्राणी एक इमारत से 3 गुना बड़ा सीधा लोगों को घूर रहा था। फिर उसने एक कदम रखा और शहर का आधा हिस्सा मिट गया एक ही सेकंड में। और तभी असली तबाही शुरू हुई। आसमान से अभी भी क्रिएचर्स गिर रहे थे, एक के बाद एक। प्रोटोगेनिस्ट जमीन पर गिर गया। उसने अपनी पूरी जिंदगी ये दिन झूठ समझकर गुजारी थी, पर अब उसका बाप हमेशा सही था। तभी उसे एक और बात याद आई। माँ मर चुकी है। क्या ये भी सच था? लोग हर तरफ भाग रहे थे, पर किसी के पास बचने का कोई तरीका नहीं था। और तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ा। उसने देखा, वो उसका बाप था। वो कुछ पूछने ही वाला था, पर बाप सिर्फ एक ही बात बोला, चुप, बस भाग। तो उसने पीछे देखा। लोग एक एक करके खाए जा रहे थे। वो समझ नहीं पा रहा था कि बाप एक मोड़ पर घूमा और वो उसके पीछे भागता रहा। और मोड़ के उस पार और भी मॉन्स्टर्स थे, लेकिन उसका बाप भागने की बजाय उसे भीड़ के अंदर घुस गया। प्रोटोगेनिस्ट समझ नहीं पा रहा था, बाप भाग क्यों नहीं रहा। ये पागलपन है। पर अब उसे सिर्फ एक चीज करनी थी, बाप के पीछे भागना। एक आधी टूटी ब्रिज के पास पहुंच गए। हर तरफ सिर्फ मौत थी। लोगों को चीखने की आवाज, बचने की कोशिश, पर कोई रास्ता नहीं था। एक आदमी और उसकी बेटी चीख रहे थे, भागो जल्दी, ये सब खत्म हो जाएगा। पर किसी की बात कोई नहीं सुन रहा था। ब्रिज के नीचे मॉन्स्टर्स हर चीज एब्जॉर्व कर रहे थे। एक जीता जागता नरक। प्रोटोगेनिस्ट पीछे मुड़कर देखा और तभी एक मॉन्स्टर टैक्सी के पीछे से आया और उसका पैर पकड़ लिया। वो चीखा। मॉन्स्टर की पकड़ बढ़ती गई। उसका पैर चीखने लगा, हड्डियां टूटने लगी। दर्द इतना कि सांस भी नहीं आ रही थी। अगर वो अभी नहीं छूटा तो मर जाएगा। तभी उसके बाप ने एक पत्थर उठाया और मॉन्स्टर्स के सर पर तोड़ दिया। एक ही वार में मॉन्स्टर गिर गया और प्रोटोगेनिस्ट जमीन पर गिर पड़ा। उसने दर्द से चीख मार दी और उसका बाप उसे घूर कर देखने लगा। वो कुछ कहने ही वाला था, पर तभी आसपास सब कुछ हिलने लगा। मॉन्स्टर्स की फौज पास आ रही थी। प्रोटोगेनिस्ट
कांपने लगा। वह उठने की कोशिश कर रहा था, पर जैसे वो भागने लगा उसे समझ आया कि वो इनसे तेज नहीं भाग सकता, और तभी उसका पैर फिर से लड़ा और वो गिर गया। उसका बाप उसके पास आया। उसने कांपते हुए कहा, पिताजी भाग जाओ, मैं यहाँ अटक गया हूँ, तुम कम से कम बच सकते हो। और तभी बाप ने अपना पैर घुमाया और पीछे मुड़ गया जैसे वो भागने वाला था। और प्रोटोगेनिस्ट ने अंदर ही अंदर कहा, हाँ ये सही है, वो पहले भी मुझे इग्नोर करता था, अब भी यही करेगा। पर तभी बाप फिर से मुड़ गया और अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसने कहा, उठ, जाने का वक्त है। प्रोटोगेनिस्ट हक्का बक्का रह गया। तुम भाग क्यों नहीं रहे? बाप बस एक ही चीज बोला, मैं मरने नहीं वाला, मेरे पास एक प्लान है। प्रोटोगेनिस्ट ने हैरान होकर कहा, क्या तुम्हारे पास इस चीज का भी प्लान है? और उसके अंदर एक अजीब सी डर और उम्मीद के साथ जाग गई। पर तभी उसने देखा उसके बाप का चेहरा बिल्कुल नहीं बदला था। एक सेकंड के लिए वो रुका। उसे याद आया कि बाप जब गलत होता तो उसका चेहरा बदल जाता, पर आज नहीं बदला। मतलब वो सच में एक प्लान था। उसने बाप का हाथ थाम लिया। बाप ने उसे ऊपर खींच लिया और एक ही बात बोली, भाग। वो भागने लगा। पर तभी उसने पूछा, पिताजी क्या आपके पास वाकई एक प्लान है? और तभी उसने महसूस किया पिताजी ने कुछ उसके हाथ में छोड़ दिया था। पिताजी सिर्फ एक ही बात बोला, अभी ये सब सोचने का वक्त नहीं है, ब्रिज पर भाग। और बस वो भागने लगा। वो दौड़ता रहा, लोगों के बीच से निकलता रहा, पर फिर उसने देखा उसकी परछाई कुछ अलग लग रही थी। उसने पीछे मुड़कर देखा और उसका गला सूख गया। नहीं, ये क्या हो गया? ब्रिज का सपोर्ट टूट गया था, पूरा पुल नीचे गिर रहा था। वो एक जगह जमा रह गया। उसके दिमाग में एक ही सवाल था, पिताजी कहाँ गए? क्या ये पिताजी का प्लान था? क्या ये सब हमेशा से तय था? क्या इसलिए बाप उसे बचाने आया था? लेकिन अगर बाप इतना चाहता था कि वो जिंदा रहे तो उसे जिंदगी भर इतना क्यों सताया? वो टूटा हुआ पुल पर गिर गया और सिर्फ एक ही बात बोली, मैं बच गया। पर किस लिए, किस वजह से? ये दुनिया तो खत्म हो चुकी है। उसका सपना, एक शांत जिंदगी, एक खुशहाल जगह, सब कुछ खत्म हो गया। आंखों से आंसू बहने लगी। और तभी बाप सामने आया और उसने चिल्लाकर पूछा, तुमने ये सब क्यों किया? मुझे बचाने की क्या जरूरत थी तुम्हें? बाप कुछ नहीं बोला और उसने गुस्सा में पूछा, अगर मैं जिंदा भी रहा तो किस लिए? इस दुनिया में अब बचा क्या है? तभी उसने एक हाथ अपना कंधे पर महसूस किया। उसका बाप था। और तभी उसे एक और चीज याद आई। उसके हाथ में जो कागज था, वो धीरे से हाथ खोला और जो देखा उसे सांस रुक गई। कागज पर एक बात लिखी थी, तुम्हारी माँ जिंदा है। उसने एक पल के लिए हर चीज भूल गया। और तभी ब्रिज के नीचे से एक मॉन्स्टर चढ़ने लगा। वो होश में आया और सिट, वो भागने ही वाला था, पर पैर अब भी चोट खा चुका था। और जैसे ही वो पिलर का सहारा लेने लगा, मॉन्स्टर्स लड़खड़ा गया और ब्रिज का साइड पोर्शन भी गिर गया। दोनों गिर गए। वो लड़खड़ाते हुए उठने लगा, लेकिन पैर और नहीं संभाल रहा था। और तभी मॉन्स्टर्स उठ गया। उसने देखा कोई बचने का रास्ता नहीं था। क्या सच में यही मेरी मौत है? पर तभी उसने देखा एक रोशनी और फिर उसका दिमाग एकदम ब्लैंक हो गया। उसके अंदर सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा था, अगर माँ जिंदा है तो मुझे ये अब तक क्यों नहीं पता चला? मॉन्स्टर कर्जा पर अब प्रोटोगेनिस्ट बदल चुका था। उसने धीरे से कदम उठाया और बस एक ही बात बोली, मैं जिंदा रहूंगा। वो लड़ना नहीं चाहता था। उसे पता था वो इस मॉन्स्टर को नहीं हरा सकता। पर एक बात उसे याद आई, बाप ने हमेशा कहा था, अकेला इंसान जीत नहीं सकता। वो जितनी भी मेहनत कर ले, एक ना एक दिन हार जाएगा। सर्वाइवल एक दिन का खेल नहीं था, ये हर दिन की लड़ाई है। और तभी मॉन्स्टर उसके ऊपर झपट्टा मारता है। पर जैसे ही मुक्का लगने वाला था, बाप की आवाज़ दिमाग में गूंज गई, सब कुछ भूल गया क्या?
और तभी उसके ट्रेनिंग की यादें लौट आई और इस बार वो मुक्का डॉस कर गया। पर आखिरी पल पे मॉन्स्टर्स उल्टा गिर गया और प्रोटोगनिस्ट को यकीन ही नहीं हुआ वो बच गया। पर फिर मॉन्स्टर्स दोबारा भागता आया। उसका दिल धड़क उठा, पर तभी उसे याद आया, बाप ने हमेशा कहा था तू आम इंसान नहीं है, तुझमें वो चीज़ है जो और किसी में नहीं है। फर्क सिर्फ एक है, तू जीना जानता है। मॉन्स्टर्स फिड़क के उठा, उसकी तरफ आया और पर इस बार प्रोटोगनिस्ट तैयार था। बाप की आखिरी बात याद आई, जो कुछ सीखा है सब लगा दे, बस एक ही रूल है, सरवाइव करना है। मॉन्स्टर का हाथ आने वाला था, पर उसने उछाल के अटैक डॉज कर दिया। पीछे से स्टाफ निकला और मॉन्स्टर्स के गले पर जोर से मारा। एक गंभीर आवाज गूंजी और मॉन्स्टर गिर गया। शहर पूरा बर्बाद हो चुका था, हर जगह सिर्फ तबाही के ढेर था। जो लोग बचे थे वो संभलने की कोशिश कर रहे थे। एक आदमी बोला, पुलिस कहाँ है? कोई कुछ नहीं जानता। एक और ने कहा, कम से कम हम जिंदा तो हैं। पर सिर्फ 4 दिन हुए थे और रेशन खत्म होने लगा। एक लड़की जो एक आदमी के पास खड़ी थी, उसने कहा, पुलिस आएगी, हमें बस इंतज़ार करना होगा। पर तभी एक और आदमी आगे आया, तो सबको परेशान कर रही है। लड़की हिचकिचाई, मैं तो सिर्फ नॉर्मल बात की। आदमी सर पर हाथ रख के बोला, बात ये नहीं है, तू अपने मरे हुए पति से बात कर रही है। वो चुप हो गई। आदमी बोला, छोड़ दे वरना तेरा भी दिमाग खराब हो जाएगा। तभी एक और लड़की आई, उसने कहा, मैंने एक और जगह देखा, वहाँ हो सकता है खाना मिले। आदमी मुस्कुराया और बोला, शुक्रिया। लड़की थोड़ी शर्मा गई। आदमी बोला, तू अच्छी है। लड़की हंसी और मैं इतनी भी अच्छी नहीं हूँ। आदमी बोला, हम सब बचा लेंगे। वो चुप रही, फिर दूसरे लोगों से बात करने गई। एक रेड हेड लड़की से मिली। उसने पूछा, क्या तुम्हें खाना मिला? रेड हेड एक दूसरे को देखने लगी। फिर साइड से एक टुकड़ा निकला। ये मिला। लड़की मुस्कुराई, पर जैसे ही उसने रोटी खोली वो हैरान रह गई। दोनों लड़कियां पहले ही खा चुकी थी। एक ब्लॉन्ड बोली, तुम सबको शेयर करना था। पर रेड हेड बोली, मैंने कब कहा? ब्लॉन्ड बोली, पर कल तो तुमने शेयर्ड फूड खाया था। एक छोटा आदमी बोला, मुझे याद नहीं। लड़की बोली, ठीक है, मैं सबको बता दूंगी। लड़की जाने लगी, पर छोटा आदमी खड़ा हो गया। जा सकती है, पर फिर देखना क्या होता है। लड़की बोली, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं तेज दौड़ सकती हूँ। आदमी हंसने लगा और उसकी तरफ बढ़ने लगा।